नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर आज बात करने वाले हैं कि रविवार को जो मार्केट ओपन होगा। जी हाँ, बिल्कुल इस बार मार्केट रविवार को भी ओपन हो रहा है। यानी संडे को जब बाजार खुलेगा तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए, किन किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो दोस्तों, संडे का दिन बजट वाला दिन होगा। बजट के दिन मार्केट के लिए यूँ मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील दिन होता है, जहाँ तेज मूवमेंट आती है लेकिन रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। जितनी तेज मूवमेंट आती है उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। इस दिन प्लान करना यूं मान के चलिए सीधा सीधा वॉलेटिलिटी के सामने खड़ा होना जैसा है। और वॉलेटिलिटी तो आप जानते ही हैं, एक कैंडल में कब 50 का प्रीमियम 10 का हो जाए, कब 10 का प्रीमियम 50 का हो जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो आज इस वीडियो में हम बजट के दिन ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना है, कब मार्केट से दूरी बनाना है और कब मार्केट के पास में जाना है, और अचानक आने वाले तेज उतार चढ़ाव से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप बजट डे पर डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के साथ मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी की तरफ कि निफ्टी संडे को क्या क्या खेल रच सकती है। इवन मैं सिर्फ आज का मार्केट देख रहा हूं, यहाँ पे अभी मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं। आप आज के मार्केट को समझो दोस्तों। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद में थोड़ा हाई लगाता है। यहाँ पे थोड़ा समझना, वीडियो लंबा हो सकता है। यहाँ से हाई लगाया लेकिन वापस गिरते पड़ते अपने यहाँ लो तक नहीं आ पाया। यहाँ पे एफवीजी थी, काटा और फिर वापस हाई तक गया। ये जो पुराना हाई था यहाँ तक गया। अगेन मार्केट अपने लो के पास में आया और यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम के साथ में उठ के गया। अब यहाँ पे ये क्या बनाता है, एक पोल एंड फ्लैग। यानी अभी अगर मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे ये तेजी का स्ट्रक्चर लग रहा है। बट भाई अब दूसरी तरफ अगर मैं अभी सिल्वर को देखता हूं, चांदी, तो ये लगभग इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं 60,000 प्लस पॉइंट गिर चुकी है। मतलब 60,000 से ज्यादा नीचे आ चुकी है आज। जबरदस्त क्रैश, 15% से ज्यादा क्रैश हो चुकी है चांदी। तो अब टेंशन ये हो रही है कि भाई ग्लोबल मार्केट में थोड़ा उतार, ग्लोबल मार्केट आज डाउन है, हमारा मार्केट तेजी कर रखा है, तो कहानी थोड़ी उल्ट सुल्ट बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, देखो बजट है। रविवार को जैसे ही निर्मला जी आके गुड मॉर्निंग या ऑनरेबल स्पीकर बोलेगी तब मार्केट में धमाचौकड़ी होगी। ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना आप कैसे काम करना। मैं आपको थोड़े लेवल बता देता हूं। देखो, एक मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं, मैं बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मार्केट की क्लोजिंग है 25,320। बस गौर से सीखते चलना बिना स्किप किए। आज मार्केट की क्लोजिंग है 25,320 और रेंज मेरे पास में क्या है, देखो मैं ऊपर की रेंज मान के चल रहा हूँ 25,340, नीचे की रेंज में मान के चल रहा हूँ 25,300। ठीक है, अगर मुझे मार्केट इस रेंज में कहीं ओपनिंग देता है तो ये 40 पॉइंट के बीच में मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। ये देख रहे हो आप, ये ब्लैक ब्लैक लाइन, मैं इसमें ट्रेड करूंगा ही नहीं। तो फिर मैं ट्रेड कब करूंगा, देखो मुझे या तो मार्केट तेजी करता हुआ मिले। अब तेजी में कैसे, मैं कितना सावधान रहने वाला हूं यहाँ पे देखो। जैसे ही मुझे 25,340 के लेवल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, मैं एक छोटी सी स्कैल्पिंग मारूंगा तेजी की। ठीक है, और वो तेजी की मेरी स्कैल्पिंग जो होगी वो 25,340 से पहला टारगेट मेरा हो जाएगा 25,369। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो मैंने 5 लोट उठा लिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 लोट यहाँ पे खाली कर दूंगा। ठीक है, 2 लोट को मैं ट्रेल कर लूंगा। 2 लोट में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा एक बार 350 पे, अगेन फिर थोड़ा उठ के ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। तो 25,369 से अगला जो लेवल आएगा वो आएगा 25,405। ठीक है, 25,405 मान के चलो ये होल्ड कर लेता है। होल्ड कैसे करता है मार्केट, देखो इस तरह से, ये क्या किया इसने यहाँ पे, ये अपने आप को इसने होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन होल्ड करने के बाद में भी ये लटक गया। अब ऐसा नहीं है कि होल्ड करने के बाद में तेजी करे, होल्ड करने के बाद में भी लटक सकता है, लेकिन होल्ड करके अगर तेजी करना पसंद करता है तो 25,405 से फिर लेवल मिलेगा 25,459 एंड देन इसके बाद में मुझे मिल सकता है 25,500। आज मैं बहुत छोटी रेंज बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं कल छोटी रेंज में ही ट्रेड प्लान करूं। छोटी रेंज मतलब संडे को, कल का मतलब आप संडे लेके चले यहाँ पे बजट वाले दिन। वोलेटिलिटी इतनी जोरदार रहेगी दोस्तों, इतना याद रखना कि अगर आप ऐसे लगा रहे हो ना तो यूं मान के चलिए आप अपना प्रीमियम सेव कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसी कैंडल्स पे ट्रेड करते हो ना कल, तो बहुत बच सकते हो आप। और अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेड करोगे ना तो कल आपकी लंका लगना तय है। कल का मतलब संडे से है मेरा यहाँ पे।
अब दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे के लिए लेवल्स बताता हूँ कि मुझे नीचे में कहाँ कहाँ तक कुछ देखने को मिलता है। देखो 25,300 मेरा आज का एक बेटर सपोर्ट था ये। इस सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ के नीचे चलना चालू करता है तो फर्स्ट ये यहाँ तक आना चाहेगा। जो लेवल मैं मान के चल रहा हूँ 25,230 से लेकर लगभग 25,200, इस लेवल को आप 30 पॉइंट में कवर कर लें। 200 है, 25,200 है, ठीक है। ये जो रेड कलर की लाइन है ना, देखो यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे बॉटम, हो सकता है फिर यहाँ पे बॉटम बनाए। अगर ये बॉटम बना लेता है, गौर से सुनना, इसको गौर से समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट को। यहाँ पे बॉटम बना लेता है, बॉटम बनाने के बाद में मान के चलो यहाँ पे ये एक हल्का सा पोल एंड फ्लैग बना दे तो ये लटक सकता है। यहाँ से बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब तेजी नहीं करेगा ये ध्यान रखना। अगर पोल एंड फ्लैग बना ले तो नीचे लटकने की कोशिश करेगा ये। फिलहाल इतनी संभावनाएं नहीं है कि मार्केट नीचे आ जाए, संभावनाएं कम है, बट हो सकता है भाई, वॉलेटिलिटी रहेगी संडे को तो कुछ भी हो सकता है। सो अगर 25,200 का लेवल मुझे ब्रेकडाउन होता हुआ मिल गया, यानी ये रेड पट्टी मुझे ब्रेकडाउन के साथ मिल गई, तो बिल्कुल एक माइनर सा ट्रेड लगाना चाहूँगा, जिसको मैं यूँ भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास में 10 लोट रहेंगे तो मैं 8 लोट यहाँ पे खत्म कर दूंगा, 2 लोट को ट्रेल करूंगा 25,184 तक। 184 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर 25,159, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,160 याद रखना, 25,160 अलग से लिख देता हूँ। कल अगर ये टूट गया ना, ये कैसे भी टूटे, ये वॉलेटिलिटी में टूटे, डर के टूटे, या पैनिक सेलिंग आके टूटे, ये टूट गया ना तो मार्केट में गजब पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो मिल सकती है 25,049 तक, एक जबरदस्त पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये मैंने निफ्टी पे आपको कुछ बताएं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। इतना शानदार इंडिकेटर है, मैंने नया इंडिकेटर बनाया है, ये अभी K9 इंडिकेटर नहीं है, ये इतना शानदार इंडिकेटर है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो वॉलेटिलिटी आ जाए, चाहे वॉलेटिलिटी का बाप आ जाए, भले ही कितना भी मार्केट साइडवेज हो जाए, आप इस पे आराम से काम कर पाओगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर आधारित है। देखो POI यहाँ से मार्केट उठेगा, ये डिमांड जोन है, सप्लाई तक जाएगा, सप्लाई से गिरेगा, डिमांड तक आएगा। ये गजब का खेल है। इवन आप इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स किसी पे भी लगा सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको प्रीमियम पे भी लगा के देख लो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीमियम पे भी लगा के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। आप कहोगे कि यार गजब ही चीज़ है ये तो। ये देखिए प्रीमियम पे लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने पूरे दिन लाइव में यही दिखाया था आपको। लाइव में मैंने आपको दिखाया था कि भाई देखो प्रीमियम पे कितना बढ़िया से काम करता है ये। लैगिंग नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर है, आगे चलता है मार्केट से, मार्केट के पीछे नहीं चलता है ये। देखो यहाँ से इसको तेजी दिखाई और POI पे जाके टिका सीधा, फिर वापस आया, यहीं से तेजी दिखाई, वापस अपने POI पे जाके टिका, फिर वापस नीचे आया, लगभग यहीं से बाएंगे, लेकिन फिर मार्केट खत्म हो गया। इससे पहले भी इसने बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स हमें दिए। ऐसा नहीं है कि कॉल में लग सकता है, पुट में भी आप देखो। आज क्योंकि मार्केट दोनों साइड था ना, पुट में भी आपको अच्छे से दिखाएगा ये सेलिंग। इसके अलावा बीच बीच में इसने खूब अच्छी बाइंग भी दिखाई थी। आप अगर मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए थे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाकई में बहुत शानदार इंडिकेटर है। अब बात आती है कि इंडिकेटर कैसे लें। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। इसके अलावा मेरे फ़ोन नंबर हैं 7229993334, ठीक है। आप इस पर भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। और इंडिकेटर को कैसे समझना है, एक बेसिक वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, पोस्टर लगा दूंगा, तो उसको आप देख लेना, अपने दूसरे चैनल पे है वो, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ से बैंक निफ्टी की तरफ। चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है। इंडिकेटर को हटा देते हैं, एक बार इंडिकेटर को हटा देते हैं और लेवल्स को ऑन कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे या बड़े चार्ट को जब हम देखते हैं तो एक पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। और बैंक के लिए न्यूज भी है। एक न्यूज ये है कि बैंकिंग सेक्टर को इस बजट में सपोर्ट मिलने वाला है। अब वो सपोर्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो बजट आने पर ही पता चलेगा। निर्मला जी ही इसके बारे में बता पाएंगी, हमारी जो वित्त मंत्री हैं। सो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, आज की क्लोजिंग को देखते हुए मैंने एक रेंज बनाई है, वो बनाई है मैंने 59,554, यहाँ से लेकर 59,652। अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में कहीं ओपनिंग देता है तो मैं यहाँ पे नो ट्रेड रखूंगा, मतलब मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। तो काम कब करना है, देखो अगर मार्केट 59,652 इस रेंज को ब्रेक कर लेता है यहाँ से, तो ये ट्रेड लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये ट्रेड लाइन मुझे कहाँ मिलेगी, 59,745 के आसपास। अगर ये ब्रेक होके ऊपर जाता है तो फिर मुझे एक पास में लेवल मिल जाएगा 59,804। और अगर ये 59,804 को तोड़ गया
तो देखो मैं थोड़ा मतलब बहुत कम लेके चल रहा हूँ मैं, 59,867। और अगर 59,867 ब्रेक हो गया तो फिर 60,000 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। एक बहुत शानदार मोमेंटम मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, तेजी के लिए। अब बात करें मंदी के लिए कि मंदी में क्या क्या हो सकता है, तो 59,557 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 59,500 का लेवल साइकोलॉजिकल नंबर है। वैसे तो यहाँ से इसमें रिवर्सल आ जाना चाहिए, पर इनकेस नहीं आ पाता है तो 59,371 और 59,241 और 59,000 की एक ज़बरदस्त नीचे के लिए मोमेंटम। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप जब लेवल बता रहे हो, डाउन साइड के लेवल इतने बड़े बड़े बता रहे हो और तेजी के लेवल कम बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं जब मंदी आती है ना तो पैनिक तरीके से आती है, मतलब डर की मंदी आती है, बहुत तेजी से मंदी आती है, तेजी धीरे धीरे आती है, मंदी तेजी से आती है। ये थोड़ा अजीब ही सीन है। अब देखिए बात करते हैं सेंसेक्स की, 82,331 ये एक लेवल है। कल मार्केट 82,331 से लेकर 82,213 इसके बीच में ओपन होता है तो नो ट्रेड। अच्छा, अगर 82,331 का लेवल क्रॉस करने में सक्षम होता है तो फिर 82,000, ये 82,000 है, 82,401 एंड इसके बाद में 82,446 और 82,502 यहाँ तक एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन एक धुआंधार मोमेंटम जो देखने की वो मिलेगी 82,502 के लेवल के ब्रेकआउट पर। इसको अगर मार्केट होल्ड कर गया ना तो फिर 82,688 का लेवल देखने को मिल सकता है अपसाइड में। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करने के बाद में टेलीग्राम पे जाके एक बार इंडिकेटर को ज़रूर देख लें, देख लीजिए, आपको ट्रेडिंग की जर्नी में भरोसा कीजिए मेरा बहुत सहारा मिलेगा। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि 100% सही होगी चीज़ें, लेकिन आप यकीन करो मेरा, आपको बहुत उसमें सीखने को मिलेगा, बहुत सहारा मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 82,213 ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो 82,152 का लेवल, इसके बाद में 82,000 का साइकोलॉजिकल लेवल लगभग, और इसके बाद में 81,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये एजुकेशन, ये शिक्षा आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, अपने जितने भी ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं संडे को, तब तक की मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।